अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा, जिसमें मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती हूं और बहुत ही इजी रेसिपीज़ आपको सिखाती हूं, इजी वे से समझाती हूं। इसी तरह आज मैं लेके आई हूं बहुत ही मज़े की कमाल की हलीम की रेसिपी। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत सिंपल वे से आपको समझाऊँगी। बस इसके थोड़े से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो हम अपनी हलीम की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हलीम के अंदर जो दालें, जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ध्यान से देखना है और इनकी आपने क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। यहाँ एक बाउल मैंने यहाँ पर 1 पाव चने की दाल ली है। आप बाउल का अगर हिसाब लगाएं तो 1 बाउल चने की दाल है। हाफ़ बाउल यहाँ पे मैंने माश की दाल ली है। आपने बहुत ध्यान से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है सारी दालों को। उसके बाद हाफ़ बाउल ही मैंने दाल मसूर ली है और हाफ़ बाउल ही इसके अंदर मैंने दाल मूंग शामिल कर देनी है। इसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी और वो है स्पेशल चीज़ दलिया। दलिया आप चाहे मोटा ले लें, बारीक ले लें, जिस तरह की मर्ज़ी आप दलिया ले लें। हाफ़ बाउल से थोड़ा सा कम हमने दलिया लेना, मतलब कि बाकी दालों से थोड़ा सा कम हमने दलिया लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में हमने थोड़े से चावल ले लेने हैं। चावल भी आप चाहे साबुत ले लें या टोटा ले लें, जिस तरह की मर्ज़ी आप चावल ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सबको अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने वॉश कर लेना है। आपने पहले दालों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, फिर उनको अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर के अंदर डाल दिया है। उससे पहले मैंने दलिया इसके अंदर से निकाल लिया था, क्योंकि जब दलिया को वॉश करते हैं तो ये ऊपर आके सारा वेस्ट हो जाता है। तो दलिया आपने निकाल के बाकी की चीज़ें अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं। गंदम मैंने पहले वॉश की हुई थी, इसलिए दलिया को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर देना है और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर देंगे और उसके बाद 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। अब जो ऑयल है ये हमारा ये काम करेगा कि जब हम प्रेशर में कोई चीज़ बॉयल करते हैं तो वो पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है, फिर ये पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। इनको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 20 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे ताकि हमारी दालें और हर चीज़ अच्छी तरह से गल जाए और इसके अंदर कोई भी कसर बाकी ना रहे। तो इसको मैं 20 मिनट का प्रेशर लगा दूँगी। तब तक हम एक खुला सा बर्तन ले लेंगे, कोई भी कढ़ाई ले लें और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। फिर इसके बाद थोड़े से इसके अंदर मैंने साबुत मसाले शामिल करने हैं। 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के पीस शामिल कर दूंगी और 1 लौंग मैंने शामिल कर देना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को। फिर इसके अंदर हमने प्याज शामिल करना है। 1 बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। इतना सा प्याज इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा प्याज नहीं हम यूज़ करेंगे। इतना सा प्याज डालने के बाद अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना सा जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तब इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका एक कच्चापन और इनकी स्मेल नहीं दूर हो जाती, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को भी। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अदरक लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका था। अब इसके बाद एक नॉर्मल साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको बारीक कटिंग किया था, वो शामिल कर देंगे। अब टमाटर भी आपने इतना सा ही यूज़ करना है, ज़्यादा टमाटर नहीं इसमें हम यूज़ करेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ी देर हम टमाटरों को फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमें इसका जो मसाला है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सा चाहिए, मलाई की तरह चाहिए। अब इसके अंदर हमने खुश्क मसाले शामिल करने हैं। तो खुश्क मसालों में 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने दाल के अंदर भी नमक शामिल किया था। टोटल 2 टेबल स्पून हो गए हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। 2 टेबलस्पून मिर्च के हो गए और उसके बाद हमने हल्दी शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी। हाफ़ टेबलस्पून मैंने दालों के अंदर भी डाली थी हल्दी और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो अब इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास है 3 पाव चिकन, बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। हड्डी वाला इसलिए है कि जो इसकी हड्डी का फ्लेवर होता है ना वो खाने के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह आ जाता है। तो मैंने इसको अब चिकन को भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी स्मेल है वो दूर हो जाए। पहले थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह फ्राई करेंगे। उससे पहले मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है। तो 5 से 6 यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई हैं वो शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू होगी हमारी हलीम की और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। खुश्क धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो हम इसकी बुनाई करेंगे। इससे पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। आधा कप मैंने बस इसके अंदर पानी यूज़ किया है। अब इसकी एक बार मिक्सिंग करके फिर इसको ढक्कन देके हम अच्छी तरह से अपने चिकन को पका लेंगे।
तो दूसरी तरफ 20 मिनट हो चुके थे, तो मैं अपना प्रेशर ओपन करके देखती हूँ कि हमारी दालें गल चुकी हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पूरा 20 मिनट इनको लगा है। तो दालें माशाल्लाह से देखिए कितनी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। हमें बस इतनी सॉफ़्ट ही दालें चाहिए। हमने इनको बहुत अच्छी तरह से गला लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने ग्राइंड करना है, क्योंकि हमें ये साबुत दाल कोई भी नहीं इसके अंदर चाहिए। पहले इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसका जोश जब कम हो जाएगा तब हमने एक जूसर का जग लेना है और उसके अंदर हम इस दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि कोई भी इसके अंदर साबुत दाल हमें नज़र ना आए। तो दूसरी तरफ हमारा चिकन भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। देखिए इनका पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। बस हम थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे 2 मिनट लगे हैं, इसकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि चिकन को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। जो चिकन के पीसेस हैं वो हम निकाल लेंगे और जो मसाला है वो हम इसी बर्तन के अंदर रहने देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इस चिकन के हमने रेशे बनाने हैं। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से हम इसके रेशे बना लेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से हमने इसके रेशे बना लिए हैं अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है इसी मसाले के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है, मीडियम टू हाई चाहे फ्लेम कर लें। तो अब ये सारी दालें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। देखें कितनी सॉफ्ट हैं, कोई भी इसके अंदर साबित दाल आपको नज़र नहीं आ रही। अब जो चिकन हमने जिसके रेशे बनाए थे वो चिकन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से दाल को पकाना है। अब जहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, फ्लेम को आप मीडियम कर लें और इसको 6 से 7 मिनट के लिए मुसलसल अच्छी तरह से हम पकाएँगे और हिलाते जाएँगे। इसको नीचे से जलने नहीं देना, ये नीचे से ज़रा सी भी लग गई तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको हिलाते जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हमारी हलीम बन के रेडी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हलीम हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। फ्लेम को आपने अभी ऑन ही रखना है, फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना। गरम मसाला डालने के बाद अब इसके अंदर हमने बारीक कटिंग किया हुआ धनिया शामिल कर देना है। धनिया इसकी खुशबू और फ्लेवर को मज़ीद डेवलप करेगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। अभी इसके अंदर हम इसकी खूबसूरती के लिए और भी कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने बारीक कटिंग किया हुआ अदरक शामिल करना है, बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मज़े का फ्लेवर लेके आने के लिए फ्राई किया हुआ ब्राउन प्याज जो क्रंची हो जाता है ना, हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज को और इसको ड्राई होने देना है। जब ये क्रंची हो जाएगा तब इसके ऊपर हमने ये प्याज शामिल कर देना है। तो देखें माशाल्लाह से हमारी हलीम बन के रेडी हो चुकी है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, खाने में भी उतने ही मज़े की है ये। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी हलीम की अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।